नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर रीतिकाल के अन्य 6 कवियों के ऊपर, जो कि रीतिबद्ध कविता से अलग कविता लिखने वाले कवियों में शामिल रहे हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर के साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर रीतिकाल कालखंड पूरा समाप्त हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लाइन बाय लाइन हम अध्ययन कर चुके होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 56 के ऊपर। आज के वीडियो लेक्चर में हमने शामिल किया है राम सहाय दास, चंद्रशेखर, दीनदयाल गिरी, पजनेश, गिरिधर दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे, द्विज देव। इन 6 कवियों पर हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि लंबे समय से हम रीतिकाल की सीरीज को लेकर चल रहे थे, बीच बीच में बोरियत भी महसूस हो रही थी, लेकिन हमारा टारगेट था कि इसको हमें पूरा करना है। तो कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी अपने कंसंट्रेशन को हमें बनाना पड़ता है और हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से आज के बाद रीतिकाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी नोटबुक तैयार कर रहे होंगे और बहुत सारे नए पुराने तथ्यों को अपनी नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक हमने जो भी रीतिकाल पर चर्चा की हुई थी, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि आपने नामों को देख लिया, खासतौर से राम सहाय दास, दीनदयाल गिरी, पजनेश, गिरिधर दास और द्विजदेव से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या कथन रहे हैं या फिर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य रहे, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और नामों को देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम जब प्रैक्टिस सेट कर रहे थे या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे थे, तो इन कवियों का नाम कहीं न कहीं हमें प्रश्न के तौर पर, विकल्पों के तौर पर दिखाई पड़ रहा था। तो चलते हैं, विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम आप देख रहे हैं, राम सहाय दास लिखा हुआ है। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले लाला भवानी दास कायस्थ के पुत्र थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई। ये तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राम सहाय दास ने अपने राम नाम से जुड़ा हुआ ही एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है राम सतसई, लेकिन आधार बनाया, अनुकरण किया बिहारी सतसई को। तो सवाल पूछा जा सकता है कि राम सतसई किसकी रचना है या फिर किसको आधार बनाते हुए इसको लिखा गया है। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुंचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, यह उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है और आप लोगों ने भी उसको पढ़ा होगा। जहां तक शब्दों की कारीगरी और वाक वैदग्ध्य से संबंध है, वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी हुई है। पर हावों का वह सुंदर व्यंजना विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह श्रेष्ठ संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में कहा जितना कि बिहारी सतसई में। यानी कि भले इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी की नकल करते हैं तो उसके समानांतर तो चलते हैं, लेकिन वो प्रसिद्धि आप नहीं पा पाते हैं। इस तथ्य से आपको ये भी समझना है कि हम जब तक अपने से खुद मेहनत नहीं करते हैं, अपने से चीजों को नहीं करते हैं, तब तक हम प्रसिद्ध नहीं हो सकते। नकल से बस हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इससे तो ये पता चल रहा है कि चूंकि राम सतसई अनुकरण पर आधारित है बिहारी सतसई के, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि तमाम चीजें तो हैं, शब्दों की कारीगरी भी है, वाग्वैद्य भी है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से सुंदर व्यंजना होनी चाहिए, चेष्टाओं का होना चाहिए, भाषाओं का सौष्ठव होना चाहिए, संचारियों की सुंदर व्यंजना होनी चाहिए, वो इस सतसई में नहीं दिखाई पड़ती है। नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। समझ रहे हैं, देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण एक कथन है
कि अगर आप नकल भी करते हैं तो नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो आंखों से ही काम नहीं चल सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का एक उत्तम ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो राम सतसई है ये श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है और अनुकरण पर लिखा गया है बिहारी सतसई के। तमाम तुलनात्मक अध्ययनों के बाद भी बिहारी सतसई नंबर 1 पर और राम सतसई उसके नकल पर लिखी गई, तो उत्तम ग्रंथों में इसकी गिनती की जा सकती है। इस सतसई के अतिरिक्त इन्होंने 3 पुस्तकें और लिखी हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राम सतसई आप अपने ध्यान में रखे ही होंगे। दूसरी पुस्तक है वाणी भूषण, तीसरी पुस्तक है वृत्त तरंगिणी और ककहरा। तो कुल 4 ग्रंथों की रचना राम सहाय दास ने की हुई है। ठीक है, उसमें राम सतसई उनकी प्रसिद्धि का कारण रही है, लेकिन ये तीनों रचनाएं जो हैं इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वाणी भूषण अलंकार का ग्रंथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके शीर्षक में ही भूषण शब्द लगा हुआ है, तो इसको आप मान सकते हैं कि भूषण का पर्यायवाची अलंकार भी होता है, तो ये अलंकार ग्रंथ है। और वृत्त तरंगिणी पिंगल का ग्रंथ है, यानी कि छंद इसमें वर्णित है। ककहरा जायसी की अखरावट के ढंग की मोटी सी पुस्तक है। ककहरा नाम से जायसी ने भी लिखा है, और ककहरा जो जायसी का अखरावट है, जिसमें कि वर्ण वर्णन या फिर जो कहा जाए वर्णमाला को केंद्र में रखते हुए ये ग्रंथ लिखा गया अखरावट, उसी के आधार पर इन्होंने ककहरा लिखा हुआ है। और शायद पिछली रचना है, क्योंकि इसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं। राम सहाय का कविता काल संवत 1760 से 1880 तक माना जा सकता है। नीचे सतसई के कुछ दोहे उद्धृत किए गए, क्योंकि राम सतसई बिहारी सतसई को आधार बनाते हुए लिखा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए एग्जाम में राम सहाय दास के दोहे पूछ लिए जाते हैं, तो आप वहां पर कैच कर लें कि ये बिहारी का है या फिर राम सहाय का। देखते हैं कि किस तरीके से दोहे हैं। गढ़े नुकीले लाल के नैन रहे दिन रैन, तब नाजुक छोड़ी न क्यों गाढ़ परे मृदु बैन। भटक न झपट चटक के अटक सुनट के संग, लटक पित पट की निपट हटकत कटक अनंग। लागे नैना नैन में कियो कहाँ धो मैन, नहीं लागे नैना रहे लागे नैना नैन। गुलफनी लगी त्यों त्यों गयो करी करी साहस जोर, फिर न फिरयो मुरवान चपी चित अति खात मरोर। यो विभाति दशनावली ललना बदन मझार, पति को ना तो मान के मनु आई उदुमार। तो ये कुछ दोहे राम सहाय के यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि सतसई से लिए गए हैं, यानी कि राम सतसई से। अगले जो कवि हैं उनका नाम है चंद्रशेखर। आमतौर पर चंद्रशेखर का नाम कम ही हमने सुना है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी क्रम में हम इनको देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं, ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनीराम जी भी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगे की ओर, फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराज मान सिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज कर्ण सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाले में ही रहे। इनका देहांत संवत 1932 में हुआ। अतः ये महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हमीर हठ बनाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमीर हठ वीर रस से युक्त काव्य ग्रंथ है, जो कि चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। ठीक है, रीतिकाल में भूषण समेत कुछ और वीरता प्रधान कविताएं लिखने वाले कवियों में शामिल रहे चंद्रशेखर, जिनका ग्रंथ है हमीर हठ। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम और भी दिए गए हैं, जिसमें कि विवेक विलास, रसिक विनोद, हरि भक्ति विलास, नक्षिक, वृंदावन शतक, गुह पंचाशिका, ताजक ज्योतिष, माधवी बसन। तो ये सब चंद्रशेखर द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में ये बहुत ही प्रवीण थे, पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हमीर हठ ही पर्याप्त है। यानी कि इनके प्रसिद्धि का जो कारण रहा है, जो ग्रंथ है, वो है हमीर हठ। उत्साह की, उमंग की व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है, वैसे ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए हैं। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है।
सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ाभड़ के फेर में न पड़कर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीर रस की जान है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वर्णों के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। सारांश यह है कि वीर रस वर्णन की अत्यंत श्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी वीर रस की बात आएगी तो आपके मन मस्तिष्क में भूषण, सूदन, चंद्रशेखर इत्यादि का नाम आना चाहिए। चूंकि हम वीर रस के लिए केवल भूषण पर ही ज्यादा जोर देते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली को पकड़ने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते हुए कथन कहते रहे हैं। तो जब भी वीर रस की बात आएगी तो थोड़ा सा विकल्पों को आपको देखना पड़ेगा। ये विकल्प जो दिए गए हैं वो किस कथन से जुड़ रहे हैं, किसके संदर्भ में ये बातें कही गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने चंद्रशेखर को देख लिया, उनके ग्रंथों को देख लिया। आगे भी लिखते हैं कि रही प्रसंग विधान की बात, तो इस विषय में कवि ने नई उद्भावनाएं न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा अनुसरण किया है। एक रूपवती और निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार से भागना, अलाउद्दीन का उसे हमीर से वापस मंगाना, हमीर का उसे अपनी शरण में लेने के कारण उपेक्षा पूर्वक इनकार करना, ये सब बातें जोधराज क्या उनके पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवियों की ही कल्पना है, जो वीर गाथा काल की रूढ़ के अनुसार की गई। यानी कि जिस तरीके से वीर गाथा यानी कि आदिकाल में वीरता प्रधान कविताएं की जाती रही थी, उसी का नकल करते हुए आगे चलकर चंद्रशेखर ने भी रीतिकाल में कविताएं लिखी। गढ़ के घेरे के समय गणपति की निश्चिंतता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते थे। जायसी ने अपने पद्मावत में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ घेरे जाने पर राजा रतन सेन का गढ़ के भीतर नाच करना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नर्तकी का घायल होकर मरना वर्णित किया है। तो देखिए बात हो रही थी चंद्रशेखर के बारे में और रीतिकाल की, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने पूर्ववर्ती कवियों को भी दिमाग में रखते हैं। जहां भी उनको लगता है कि तुलना करनी चाहिए, कोरिलेट करना चाहिए, तो वहां पर कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जायसी के बारे में वो बात करने लगे कि जिस तरीके से अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ को घेर लिया गया था और राजा रतन सेन अपने गढ़ के अंदर घिर चुके थे, तो वो नाच कर रहे थे और शत्रुओं द्वारा जो भी तीर इत्यादि फेंके जा रहे थे उसे नर्तकी का घायल होकर मरना वर्णित किया गया है। ठीक उसी प्रकार का वर्णन हमीर हठ में रखा गया है। यह चंद्रशेखर की अपनी उद्भावना नहीं, एक बधी हुई परिपाटी का अनुसरण है, यानी कि परंपरा का ही नकल किया गया है। नर्तकी के मारे जाने पर हमीर देव का यह कह उठना कि हठ करियो मंडियो युद्ध वृथा ही केवल उनके तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना मात्र करता है, उसे करुण प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इस दृष्टि से इस प्रकार के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्यसंग और वीरव्रती नायकों से भी कराए गए। इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लांछन लगता हुआ नहीं माना जाता। ठीक है, एक दृष्टि से हमीर हठ की अवश्य खटकती है। सब अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उसे भिड़ने वाले या उसे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था? इंद्र, मरुत, यम, सूर्य आदि समय सब देवताओं से सेवा लेने वाला, पर हमीर हठ में अलाउद्दीन एक चूहिया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है। तो हमीर हठ में अलाउद्दीन को एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वो चूहिया से भी डर जाता है। चंद्रशेखर का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई, सर्वत्र रस में सहायक ही है। युद्ध, मृगया आदि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके अनुकूलन पद विन्यास है। जहां श्रृंगार का प्रसंग है वहां यही प्रतीत होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हमीर हठ हिंदी साहित्य का एक रत्न है। ये कथन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का एक रत्न माना है। हालांकि रामचरितमानस इत्यादि को भी उसी प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखा है, लेकिन जहां भी उनका मन किसी रचना में लग जाता है और कवि में सहृदयता दिखाई पड़ती है तो वो उस ग्रंथ को सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मान लेते हैं। तो हमीर हठ
अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि चंद्रशेखर का ये ग्रंथ है, जो कि एक अच्छे ग्रंथों में से एक है। तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। वाक्य ऐसा ही ग्रंथ में शोभा देता है। नीचे कविता के कुछ नमूने दिए गए। उदय भान पश्चिम प्रत्यक्ष दिन चंद प्रकाशय, उलट गंग बरु बहे काम रति प्रीति विनाशय, तजय गौरी अर्धंग अचल ध्रुव आसन चल्लय, अचल पवन बर होय मेरु मंदर गिर हल्लय, तुरतर सुखाय लोमस मरै मीर, संक सब परिहरव मुख बचन वीर हमीर को बोली ने यह कबहू तरव। ठीक है, तो हमीर की इसमें प्रशंसा और उनके पराक्रम के बारे में बातें कही गई हैं, जो कि चंद्रशेखर कवि द्वारा लिखी गई हैं। आगे भी है, आलम नेवाज सिरताज पात साहन के, गाज ते दराज को नजर तिहारी है, जाके डर डिगत अडोल गढ़धारी, डग मगत पहाड़ और डुलत महिसारी है, रंक जैसो रहत सशंकित सुरेश भयो, देश देशपति में आतंक अति भारी है, भारी गढ़धारी सदा जंग की तैयारी, धाक माने ना तिहारी या हमीर हठधारी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं हमीर की प्रशंसा इन पंक्तियों में दिखाई पड़ रही है। आगे भी है, भागे मिर्जादे पिरजादे और अमीरजादे, भागे खानजादे प्राण मरत बचाए के, भागे गजबाज रथपथ न सभारे, परे गोलन पै गोल सुरस हम सकाय के, भाग्यो सुल्तान जान बचत जान बेग, बलित बितुंड पै विराज बिल खाए के, जैसे लगे जंगल में ग्रीष्म की आग, चले भागे मृग महिष बराह बिललाय के। तो इसमें आप पूरा देख रहे हैं कि वीर रस की प्रधानता है। और कई बार हम देखते हैं कि इंटरव्यू इत्यादि में कोई वीर रस का उदाहरण पूछता है, तो हम सामान्य रूप से जो याद रहता है उसी को बोलते हैं। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि कुछ नया आप सुनाइए। ठीक है, तो ये देखिए, ये पंक्तियां हैं, आप इनको सुना सकते हैं और नवीन तरीके की भी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो ये चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई पूरी पंक्तियां हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि वीर रस की प्रधानता है। थोरी थोरी बैसवारी नवल किशोरी सवय, भोरी भोरी बातन बिहसी मुख मोरती, बसन विभूषण विराजत विमल भर, मदन मोरन तरकी तन तोरती, प्यारे पातशाह के परम अनुराग रंगी, चाय भरी चायल चपल दृग जोरती, काम अबलासी कलाधर की कलासी, चारु चंपक लतासी चपलासी चित चोरती। तो आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में अलंकार भी है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार तो कॉमन तरीके से दिखाई पड़ रहा है, बाकी आप देखेंगे कि उपमा इत्यादि भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है बाबा दीनदयाल गिरी। कई बार हम केवल दीनदयाल गिरी ही विकल्पों में देखते हैं या फिर प्रश्न पत्रों में इनका नाम दिखाई पड़ता है। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गाय घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब भी काशी मिर्जापुर इत्यादि की बात आती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरा खो जाते हैं, उस कवि के पूरे एकदम से जन्म कुंडली को ही खंगाल डालते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने दीनदयाल गिरी के बारे में बताया कि ये काशी के गाय घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि दिन तक उन्होंने बता दिया। जब ये 5 या 6 वर्ष के थे, तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुशागिरी को सौंप चल बसे। महंत कुशागिरी पंचक्रोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। अगर आप बनारस इत्यादि से संबंध रखते हैं तो वहां पर पंचक्रोशी मार्ग है, लोग उसका चक्कर भी लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बीएचओ में पढ़ते हुए कई बार पंचक्रोशी की यात्राएं लोग करते भी हैं और बड़ी कठिन साधना मानी जाती है। तो वहीं पर ये देहली विनायक स्थान के अधिकारी रहे कुशागिरी के, ये उनके अंडर में काम कर रहे थे एक तरीके से। काशी में महंत जी के और भी कई मठ थे। ये विशेषतः गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। तो गाय घाट, अक्सर आप लोग घाटों पर जाते ही होंगे। 80 घाट का तो नाम हमने सुना है, लेकिन शायद मैं अभी गाय घाट नहीं गया हूँ। इस प्रसंग के बाद जरूर एक बार उधर घूमने की कोशिश करूंगा। जब महंत कुशागिरी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई, तब ये देहलवी विनायक के पास मठोली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। अब यहाँ पर चीज आप देखिए, कई बार हम तुलसीदास को भी बाबा जी के नाम से जानते हैं और केशव दास को तो महिलाओं ने ही बाबा कहकर चिढ़ाया था।
तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक कथन आ जाता है बदलते हुए पैटर्न पर और दिन खराब होने की वजह से, अगर ये कथन आ जाए कि बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे, तो आप किसके संदर्भ में बात समझेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दीनदयाल गिरी के बारे में बात कही। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे हर वीडियो लेक्चर में आप कुछ नए नए तथ्यों से परिचित हो रहे होंगे। ये नए तथ्य क्या है? आपके अंदर उत्साह जगाने के लिए। पुराने तथ्यों को तो आप रिवीजन के तौर पर देखिए, लेकिन आपको लगे कि मैं जो कुछ नहीं जान रहा था, इस सीरीज के माध्यम से मैं जानने लगा। इसीलिए आप देखेंगे कि मेन जो चीज है वो तो अपने दिमाग में आप रख रहे होंगे, कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारा दिमाग इतना अ, चालू किस्म का होता है कि जो जरूरी है उसको जरूर एक्सेप्ट करता है, जो जरूरी नहीं लगता है उसको छोड़ भी देता है, लेकिन नई चीजों की तरफ भी हमारा ध्यान जाता है। तो बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। दीनदयाल गिरी के बारे में बात बताई गई। बाबू गोपाल चंद्र यानी गिरधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आधुनिक काल की पृष्ठभूमि आपको दिखाई पड़ने लगेगी। जो बाबू गोपाल चंद्र हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं, जिनका की एक और नाम है गिरिधर दास। इनसे दीनदयाल गिरी का अच्छा संबंध था, स्नेह था, यानी मित्रवत व्यवहार था। और कारण यही था कि इनका संबंध काशी से था। काशी में लोग हैं तो आपस में एक दूसरे से मिलते थे। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ। ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके प्रति क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि सहृदयता और भावुकता की बात लगातार वो कर रहे हैं। आगे का जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी सी अन्योक्तियां हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुई। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है। ठीक है, तो तुरंत आप ध्यान में रखेंगे कि दीनदयाल गिरी के बारे में बात कही गई। यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पद विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। आप देख रहे हैं ऊपर भी बताया गया कि अधिकार था, नीचे भी बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ, सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अन्योक्तियां इतनी मर्मस्पर्शनी हुई। इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो तथ्य यहाँ दिया गया है, यानी कि दीनदयाल गिरी का जो ग्रंथ है अन्योक्ति कल्पद्रुम है। तो जब भी अन्योक्ति की बात आएगी तो आपके दिमाग में सिर्फ एक कवि का नाम आना चाहिए, वो कवि है दीनदयाल गिरी। कल्पद्रुम इनका एक तरीके से ग्रंथ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अन्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो उन्होंने सरल अन्योक्तियां कही ही हैं। आध्यात्म पक्ष में भी दो एक रहस्यमयी उक्तियां इनकी हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अन्योक्ति अलंकार आपने पढ़ा होगा कि कोई बात किसी के संदर्भ में सीधे सीधे न कहकर व्यंजना शैली का प्रयोग किया जाए तो उसको हम अन्योक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। और कई बार आपने देखा होगा कमेंट्री सेक्शन में जब मेरे द्वारा खुद अन्योक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो आप कैच कर लेते हैं कि ये बात किसके संदर्भ में कही गई है। आप इसलिए कैच करते हैं कि आप लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं, चीजों को, संकेतों को आप समझते हैं। तो अन्योक्तियों को समझने के लिए आपको पूरी वो चीजों को जानना पड़ेगा। आप परिचित होंगे तभी अन्योक्तियों को समझ पाएंगे, नहीं तो आप वैसे ही कहेंगे कि किसके संदर्भ में बात चल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। तो अन्योक्ति को समझने के लिए पूरी बात आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो अन्योक्ति के लिए कौन से जाने जा रहे हैं कवि, उनका नाम है दीनदयाल गिरी। आगे लिखते हैं कि बाबा जी को जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार दोनों में महारत हासिल है। और जब भी यमक और श्लेष की बात की जाती है तो दोनों अलंकारों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। विस्तार से जानने के लिए आप हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे द्वारा पढ़ाए गए अलंकारों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो वीडियोज थोड़ी पुरानी है लेकिन है बहुत गंभीर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यमक और श्लेष रचना पर भी इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हुई हैं अलंकारों पर आधारित। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं, उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता
कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष प्रधान है। बड़ा कंफ्यूजन है कि ये इनको हम रीतिबद्धता से जोड़ें या फिर रीति मुक्तता से जोड़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कहना मुश्किल है कि इनके अंदर कला पक्ष प्रधान है या फिर हृदय पक्ष प्रधान है। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्राय अलग-अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्राय नहीं होने दिया है। अनियुक्ति कल्पद्रुम के आदि में कई श्लिष्ट पद आए हुए हैं। श्लिष्ट पद मतलब जिसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष का मतलब ये होता है कि कोई शब्द है जिसमें एक से अधिक अर्थ क्या हो, उसमें चिपके हुए हो, तो उसको हम श्लेष कहते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। तो श्लिष्ट पद आए हैं पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग में भी अधिकांश रचना शब्द वैचित्र आदि से मुक्त है। एक और यहाँ पर इनका ग्रंथ है अनुराग बाग। ठीक है, यद्यपि अनुप्रास युक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहां चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं वहां श्लेष, यमक, अंतरलिपिका सब मौजूद हैं। सारांश ये है कि ये एक बहुरंगी कवि थे। प्रिय विद्यार्थियों, तमाम कवियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं और हर कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा लगता है कि कुछ एक वाक्य लिख कर बैठे हुए हैं कि इनके लिए मैं यूज करूंगा, इनके लिए प्रयोग करूंगा। ये एक बहुरंगी कवि थे। अगर ये कथन आ जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ढेर सारे कोचिंग्स के टीचर्स यहाँ फेल हो जाएंगे बताने में कि ये बात किसके संदर्भ में कही गई। बात वही सही से पकड़ पाएगा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा। ये एक बहुरंगी कवि थे। कौन? दीनदयाल गिरी। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। तो ये बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हुए जहां भी आप सारांश देखिए वहीं आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि कुछ नई बातें यहाँ पर आने वाली है। ये एक बहुरंगी कवि थे। बात कही गई दीनदयाल गिरी के बारे में। आगे लिखते हैं कि इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता चला है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। अनियुक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरिंगड़ी। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 3-5 इनके ग्रंथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से अनियुक्ति कल्पद्रुम को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अनुराग बाग अगर ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात है, बाकी ग्रंथों को भी ध्यान रख लीजिए। नए पैटर्न पे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन अनियुक्ति कल्पद्रुम काफी फेमस रचना रही। इस सूची के अनुसार कविता काल, इनका कविता काल संवत 1879 से 1992 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्व में वर्णन किया गया है। तो अनुराग बाग जो ग्रंथ है इनका, ये श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है, उनकी लीलाओं पर आधारित है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत तरिंगड़ी में नीति संबंधी दोहे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो अलंकार होता है दृष्टांत अलंकार, जिसमें बिंब प्रतिबिंब की बात की जाती है, तो इसमें नीति संबंधी बातें कही गई। ये चीज आप ध्यान में रखिए। इसीलिए इनको बहुरंगी कवि कहा गया है, यानी कि इनकी कविता का कोई एक रंग नहीं है, एक से अलग अलग रंग है। आगे चलकर कोई इनको इंद्रधनुषी कवि भी कह सकता है अगर इतिहास ग्रंथ लिखे तो। ठीक है, विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। विश्वनाथ का मतलब ये होता है काशी विश्वनाथ, तो इसमें शिव की स्तुति की गई है। वैराग्य दिनेश में एक और तो ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन है, दूसरी ओर ज्ञान, वैराग्य आदि का इनके कविता में दिखाई पड़ता है। इनका कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। केतो सोम कला करो, करो सुधा को दान, नहीं नहीं चंद्रमणि जो द्रवय, यह तेलिया पखान, यह तेलिया पखान बड़ी कठिनाई जाकी, टूटी आके शीस बीस बहु बाकी टाकी, बरने दीन दयाल चंद तुम्हि चित्त चेतो, पूर्ण कोमल होई कला जो कीजे केतो, बरखे कहाँ पयोद हित मान मोद मन माही, यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमहे नाही, अंकुर जमहे नाही, बरखत सत जो जल दे हैं, गर्जे तरजे कहाँ वृथा तेरो श्रम जय हो, बरने दीन दयाल न ठौर कुठौरही परखे, नाहक गाहक बिना बलाहक हाथों बरसे। थोड़ा सा इसमें आप देख रहे हैं कि ऋतु वर्णन की बात की गई है, खासतौर से वर्षा ऋतु की बात इसमें की जा रही है। आगे भी है, चल चकई तेहसर विषय जह नहीं रैन बिछो, रहत एक रस दिवस ही, सुहृद हंस संदोह, सुहृद हंस सदोह को अरु दोह न चाको, भोगत सुख अबोह मोह दुख होय न ताको, बरने दीन दयाल भाग
बिन जाय न सकी सकई, पिय मिलाप नित रहे, ताही सर तू चल चकई। इसमें चकवा चकवी का प्रसंग आपने लोक में सुना होगा कि वो सब रात में अलग रहते हैं, ठीक है, और दिन में आके मिलते हैं। तो सामान्य लोगों के लिए रात महत्वपूर्ण है, लेकिन चकवा चकवी के लिए दिन महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पर लोक से जुड़ी हुई चीजों को भी दीनदयाल गिरी ने रखा हुआ है। आगे भी है, कोमल मनोहर मधुर सुरताल सने, नुपुर निनादन सो कौन दिन बोलहि, नीके मन ही के वृंद वृंदन, सुमोतिन को गई के कृपा की अब चोचन सो, तौली है नेम छरि छेम सो, प्रमुद होय दीन दयाल, प्रेम कोकनद बीच कब, धौ कलोलहि, चरण तिहारे जदु वंश राज हंस कब, मेरे मन मानस में मंद मन डोली है। ये पंक्तियां दीनदयाल गिरी की हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे भी है, चरण कमल राजे मंजू मंजीर बाजे, गमन लखी लजावे हंस ना ही पावे, सुखद कदम छाए क्रीड़ते कुंज माही, लखी लखी हरि शोभा चित्त काको न लोभा। ठीक है, तो एक तरीके से चरण कमल राजे मंजू मंजीर बाजे, ये पंक्तियां दीनदयाल गिरी की, इनको ध्यान में रख सकते हैं, कभी कभार ही पूछी जाती हैं। बहु क्षुद्रन के मिलन ते हानि बलि की ना, जूथ जुम्बकन ते नहीं, के हरि कहूं नहीं नस जाए, पराधीनता दुख महा सुखी जगत स्वाधीन, सुखी रमत सुख बन विषय कनक पिंजरे दीन। एक आपने पढ़ा होगा कि तुलसीदास का भी है कि पराधीन सपने हूं सुख नाय। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पराधीनता दुख महा सुखी जगत स्वाधीन, कुछ उसी से मिलती जुलती पंक्तियां भी हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि ये दीनदयाल गिरी की पंक्तियां हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है पजनेस। पजनेस से भी कई बार हमने देखा है कि पिछले साल क्वेश्चन पेपर में सवाल आए हुए हैं। पजनेस के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये पन्ना के रहने वाले थे। आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के विकास में पन्ना का बड़ा योगदान है, अगर कविताओं के दृष्टिकोण से देखें तो इस पे भी एक रिसर्च टॉपिक हो सकता है। पजनेस पन्ना के रहने वाले थे, इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं, इनका कविता काल संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकल कविता संग्रह ग्रंथों में मिलती हैं और लोगों के मुंह से सुनी जाती हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो पजनेस है वो जनता के कवि हैं। कोई उनकी कविता नहीं है, कोई उनका ग्रंथ नहीं है, फिर भी इनकी पंक्तियां लोगों के मुंह से सुनी जाती हैं। इनका स्थान ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवियों में है। शिव सिंह जी ने मधुर प्रिया और नखशिख नाम की इनकी 2 पुस्तकों का उल्लेख किया है। जैसा कि आप सब परिचित हो गए होंगे कि जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसी कवि के वृत्तांत के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो शिव सिंह सरोज का वहां पर हवाला देते हैं, और उन्होंने इस चीज को भूमिका में एक्सेप्ट भी किया है कि शिव सिंह सरोज या फिर मिश्र बंधु विनोद को हमने रखा हुआ है आधार के रूप में। तो यहाँ पर पजनेस की 2 रचनाओं के बारे में चर्चा की गई, मधुर प्रिया और नखशिख, इनको ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ये रचनाएं मिलती नहीं है। भारत जीवन प्रेस प्रेम ने इनकी फुटकल रचनाओं का एक संग्रह, भारत जीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेस प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया है। तो देख रहे हैं आप, तमाम प्रेसों को जानते होंगे, वर्तमान समय में राजकमल, वाणी और ढेर सारे प्रकाशन संस्थान हैं, लोक भारती। लेकिन उस जमाने में भारतीय जीवन प्रेस का रोल रहा है। हिंदी साहित्य के जो उपेक्षित या फिर खोजी प्रवृत्ति के ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, भारत जीवन प्रेस से हुए हैं। आगे चलकर इसका भी जिक्र आधुनिक काल में कई रचनाओं के संदर्भ में होगा। तो पजनेस प्रकाश नाम से भारत जीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित किया है, जिसमें 127 कवित्व सवैया है। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना श्रृंगार की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों जैसे ट, ठ, ड का व्यवहार यत्र तत्र बराबर मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कठोर वर्णों की बात की जा रही है। ये एग्जाम में हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जा सकता है कि कठोर वर्ण कौन है, जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम उच्चारण के दृष्टिकोण से बोल सकते हैं कि मूर्धन्य स्थान जो है वो कठोर वर्णों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको भी आप व्याकरण के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। ये प्रतिकूल वर्णन की परवाह कम करते थे, पर इसका तात्पर्य नहीं कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्व अधिकतर अंग वर्णन के मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने
कोई नक्शिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं-कहीं कुछ भद्दापन आ जाता था। कुछ नमूने यहाँ पर दिए गए हैं। छहरे छबीली छटाछुटी छितिमंडल पै उमग उजेरो महाओज उजबक्सी कवि पजनेश कंज मंजुल मुखी के गात उपमाधिकाति कल कुंदन तबक्सी फैली दीप 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 दीपत दीपत जाकी दीप मालिका की रही दीपति दबक्सी परत न ताव लखी मुख महाताब जब निकसी सिताब आफताब की भबक्सी। तो यहाँ पर जिस फारसी की बात की गई आप देख रहे हैं, सिताब, आफताब, महाताब, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये कहीं न कहीं उनके फारसी ज्ञान को बतलाते हैं और बाकी जो नक्शिक आप देख रहे हैं कि किसी का इसमें वर्णन किया गया है। आगे भी है कि पजनेश तद्दुक ता बिस्मिल जुल्फे फुरकत न कबूल कसे महबूब चुना बदमस्त सनम अजदस्त अलाबल जुल्फ बसे मजमुए नफ काफ सिगाफ रुवेसम कयामत चश्म से खूं बरसे। तो ये पंक्तियां ऐसे लग रहे हैं कि किसी उर्दू कवि द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? पजनेश द्वारा लिखी गई हैं। इनको ध्यान में रखिए आप। अगले जो कवि हैं उनका नाम है गिरिधर दास। गिरिधर दास का महत्व दो दृष्टिकोणों से है। एक तो इनको हम रीतिकालीन कवियों के अन्य श्रेणियों के कवियों में पढ़ रहे हैं, लेकिन खास जिनको कि हम आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के तौर पर जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। तो इससे ये पता चलता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य के प्रति कैसे रुझान हुआ, क्योंकि उनको पारिवारिक दृष्टिकोण से ही इस तरीके का माहौल मिला कि वो साहित्य की तरफ झुके हुए थे। गिरिधर दास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं, ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रज भाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद्र था, पर कविता में अपना उपनाम ये गिरिधर दास, गिरधर, गिरिधारन रखते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी कोई कविता लिखता है तो एक उपनाम से लिखने की कोशिश करता है, जिसको कि कई बार हम छद्म नाम भी कहते हैं। तो यहाँ पर गिरिधर दास की जब भी चर्चा होगी तो आप गोपाल चंद्र को समझेंगे और गोपाल चंद्र को समझेंगे तो हरिश्चंद्र के पिता के रूप में उनको देखेंगे। और तमाम उपनामों की चर्चा की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि गिरिधर दास, गिरधर, गिरिधारन, ठीक है। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, इनके बारे में खुद अपने पिताजी के बारे में यही लिखा उन्होंने कि जो गिरिधर दास कवि हैं उन्होंने 40 ग्रंथों को लिखा है। इनका जन्म संवत 1890 को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद्र जो काशी के एक प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें 11 वर्ष के छोड़कर ही परलोक सिधारे। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र वो एक अच्छे खासे परिवार से जुड़े हुए थे। कहा गया कि काशी के एक प्रतिष्ठित रईस थे, अमीर घर से ही इनका संबंध था और गिरिधर दास भी साहित्य में योगदान दे रहे थे। आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को आप अच्छे से जानते हैं और इसलिए जानते हैं कि उन्हीं के नाम पर एक विशेष कालखंड का नाम भी पड़ा, भारतेंदु युग, ठीक है। मुझे कई बार मैं पढ़ता हूँ तो सतही तौर पर समझ में आता है कि जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो जिसके पास पैसा हुआ करता था वही कप्तान बनता था, वही ओपनर बैट्समैन बनता था, वही विकेट कीपर बनता था और वही पहले ओवर की शुरुआत भी करता था, ठीक है। तो कुछ आप देख रहे हैं कि कवियों या फिर साहित्यकारों के नाम पर जो भी विशेष युग का नाम पड़ता है, योगदानों के आधार पर तो पड़ता ही है। भारतेंदु का जो संबंध है आम किसी परिवार से नहीं था, बल्कि रईस परिवार से जुड़े हुए थे। विशेष बात ये मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। हालांकि जो विद्यार्थी भी अच्छी जगहों पर पढ़ रहे हैं वो उनको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो सामान्य जगहों से पढ़ रहे हैं और अनुराग हिंदी अकेडमी पर विश्वास करते हैं उनके लिए ज्यादा फोकस करने वाली बात है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब भी बात आएगी तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि वो सामान्य परिवार से थे, बल्कि अच्छे घराने से जुड़े हुए थे। उनके पिताजी को छोड़कर उनके जो बाबा थे वो चले गए, मतलब उनका निधन हो गया। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि गिरधर दास जी जो थे वो रचनाएं तो करते थे, साथ में पुस्तकालय इत्यादि बनवाने में भी या फिर पुस्तकों को संरक्षित करने में भी उनका योगदान रहा, उनकी रुचि रही। ये अच्छी बात रही। तो आप देख रहे हैं कि आगे चलकर हम सरस्वती पत्रिका का नाम पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ही सरस्वती भवन नाम से उन्होंने
एक भवन रखा कि जितनी किताबें उनको सरस्वती के रूप में हम देख सकते हैं या फिर ज्ञान के रूप में देख सकते हैं, सरस्वती भवन। क्योंकि ये लोग परंपरा से भी जुड़े हुए थे, ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को जुड़ाव हो। जिस तरीके से आज हम साहित्य को खूब पढ़ते हैं, उस शायद वो जमाना न रहा हो, लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती रही होगी। रखा जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाला मित्र 1 लाख रुपया तक दिलवाते थे। अब आप देख रहे हैं कि उस जमाने में कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि पुस्तकालयों को बढ़ावा देते थे। मुझे नहीं पता है कि जिन-जिन इलाकों में हम लोग हैं, गाँव से हों या शहर में हों, हालाँकि प्रोफ़ेशनल लाइब्रेरियाँ खुल गई हैं। आप कॉम्पिटिशन की जाकर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टिकोण से लाइब्रेरी शायद कम ही दिखाई पड़ती हैं। लेकिन उस ज़माने में कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, खासतौर से राजेंद्र लाला मित्र इत्यादि, जिन्होंने उस ज़माने में 1 लाख रुपया दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज का मूल्य कितना हो सकता है, करोड़ों में जा सकता है। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी। अब आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिस परिवार से जुड़ाव है, संबंध है, वो सामान्य परिवार नहीं था। अमीर तो थे ही, साथ में आप देख रहे हैं कि साहित्यिक माहौल था। जहाँ पर विद्वान और कवि जुड़ते हों, तो कोई भी बच्चा होगा, छोटा बच्चा। आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जब 7 साल के थे तभी एक कविता लिख दिए थे। तो ये कविता अटेंडम में उन्होंने नहीं लिखा। इधर 7 साल के बच्चे मोबाइल के लिए रोगा रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता लिख रहे थे। कारण यही था कि उनको माहौल मिला। प्रिय विद्यार्थियों, माहौल बहुत कुछ निर्भर करता है आपके जीवन को बनाने में और बिगाड़ने में। तो विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर वहाँ जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संवत 1917 में हुआ। भारतेंदु जी ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें बहुतों का पता नहीं। भारतेंदु के दहुत्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्री युत बाबू ब्रज रत्नदास जी हैं, जिन्होंने अपनी देखी हुई उन 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिताजी के 40 ग्रंथों का उल्लेख किया, लेकिन आगे चलकर ब्रज रत्नदास जी, जिनका संबंध भारतेंदु के ही परिवार से था, उन्होंने कुल 18 पुस्तकों का एक जगह नाम दिया है। कौन-कौन सी पुस्तकें हैं? जरासंध वध महाकाव्य, भारती भूषण, भाषा व्याकरण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, नृसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, जो कि कृष्ण चरित्र पर आधारित है, बुद्ध कथामृत, कल्की कथामृत, नहुष नाटक, गर्ग संहिता, ठीक है, एकादमी महात्म्य या एकादशी महात्म्य, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सभी ग्रंथ किसके हैं? गिरिधर दास के। तो इसमें आप ज्यादातर देखते हैं नहुष नाटक का उल्लेख खूब किया जाता है कि ये हिंदी का पहला मौलिक नाटक था। अलग-अलग आलोचकों ने माना हुआ है ये वही भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी गिरिधर दास द्वारा लिखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कैसे लिंक है। जब हम किसी मूल किताब को पढ़ते हैं तो उस लिंक को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो चीजें हमारे दिमाग में बैठती हैं। अब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को उपन्यास की तरह पढ़ रहे होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर गिरिधर दास के ग्रंथों को आप देख लिए और ज्यादातर ग्रंथों में आप देख रहे हैं कि मृत शब्द लगा हुआ है, जैसे चनामृत होता है, ठीक है। तो हर में लगा हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। आए तो थोड़ा सा अनुमान लगा के आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आगे कहा गया कि इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनकी 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि राधा कृष्ण दास का संबंध भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के रिलेशन में ही रहा है, ठीक है। इनके भाई के तौर पर ही थे, फुफेरे भाई के रूप में थे राधा कृष्ण दास। तो उन्होंने अपने मामा के ऊपर अगर मैं कहूं तो काफी काम किया, यानी गिरिधर दास के ऊपर। रिलेशन को देखिए, ठीक है ना, साहित्य में किस तरीके से कुछ परिवारों का योगदान है और उसको हम भुला नहीं सकते, उन योगदानों को देखना है, ठीक है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो ये भी आप कर सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के परिवार का हिंदी साहित्य के विकास में क्या योगदान रहा है। तो गिरिधर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, ब्रज रत्न दास, इन सबको आधार ग्रंथ बनाते हुए आप एक अच्छा शोध ग्रंथ कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके का टॉपिक आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम चिंतन करते रहते हैं, सोचते विचारते रहते हैं और आप लोग लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी एक ने भी हिम्मत करके कोई नया काम किया और भूमिका में मेरा नाम लिख दिया तो मैं तो अमर हो जाऊंगा। कौन नहीं अमर होना चाहता है?
तो यहाँ पर देखिए कि राधा कृष्ण दास ने कुल 21 पुस्तकों का जिक्र किया है, जिसमें वाल्मीकि रामायण, सातों कांड पद्यानुवाद है, छंदानडव, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक, वार्ता संस्कृत, ककार आदि, सहस्त्रनाम, गया यात्रा। आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी यात्रा पर काफी किताबें लिखी हैं, सरयू यात्रा करके उनकी किताब है। तो ऐसी नहीं लिखा है, जब उनके पिताजी ही घुमा करते थे तो भारतेंदु क्यों नहीं घूमेंगे। तो गया यात्रा पर उनकी किताब आई, फिर गयाष्टक, द्वादश दल कमल, कीर्तन, संकर्षणाष्टक, धनुजा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, भगवत स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र, श्री राधा स्तोत्र, रामाष्टक, कालिया कालाष्टक, ये सभी ग्रंथ राधा कृष्ण दास ने गिरिधर दास के नाम से खोजे हुए। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने दो ढंग की रचनाएं की हैं। गर्ग संहिता आदि भक्ति मार्ग की कथाएं तो सरल और साधारण पद्यों में कई हैं, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं, जैसे जरासंध वध, भारतीय भूषण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, ये यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर दुरूह हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंध वध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंध वध अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। जो कविताएं देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। तो ये वो दौर था जब गिरिधर दास लिख रहे थे, उसी समय आप देखेंगे धीरे धीरे नाटक और उपन्यास भी लिखे जाने लगे थे। और शुरुआती दौर में आप हिंदी उपन्यासों को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं चमत्कार एक खास प्रवृत्ति के रूप में रही। तो जिस हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका मूल्यांकन किया है, वो कहीं कहीं उस पूरे युग की एक प्रवृत्ति की तरफ भी संकेत करता है। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती। 28 वर्षों की ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्य रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, उसको हम देख लेते हैं। जरासंध वध के बारे में उन्होंने लिखा यहाँ पर, चल्यो दरद जे फरद रच्यो विधि मित्र दरद हर, सरद सरोरु बदन चाकदन वरद मरद बर, लसत सिंह सम दुरद नरद दिश दुरद अरद कर, नरक होत अरि सरद हरद सम जरद कांति धर, करद करत बेपरद जब गरद मिलत बप गाज को, रन जुआ नरद वित नृप लस्यो करद मगध महाराज को। तो ये जरासंध वध यानी कि महाभारत की पृष्ठभूमि पर ये एक तरीके से लिखा हुआ है गिरिधर दास जी ने। आगे भी है, सबके सब केशव के सबके हित के गज सोहते शोभा अपार हैं, जब सैलन 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 ही फिरे सैलन सैलन शीस प्रहार, गिरिधारण धारण सो पद कंज ले धारण ले वसु धारण फार है, अरि बारन 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 पे सुर वारन वारन वार है। तो इन पंक्तियों को आप देखिए, आपको कहीं न कहीं यमक और अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहे होंगे। नॉर्मली तौर पर जो विद्यार्थी अभी तक धैर्य रखे होंगे वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे होंगे और इन पंक्तियों को और इन पंक्तियों के रचनाकारों को, अलंकारों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो बीच में ही थके महसूस कर रहे होंगे वो हो सकता है कि छोड़ के चले गए हों, लेकिन जो धैर्य रखेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। अब मैं भी लगातार जब बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर भी थकान आती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज को मुझे कंप्लीट करना है। भारतीय भूषण से अगर हम देखें तो असंगत अलंकार का एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। सिंधु जनित गर हर पियो मरे असुर समुदाय, नैन बान नैनन लग्यो भयो करे जो घाय। तो असंगत अलंकार में आप देखते हैं कि कारण कुछ है और उसका प्रभाव कुछ दिखाई पड़ता है, उसमें खास मेल नहीं होता, तो वहां पर हो गया असंगत, जिसके लिए आप देखेंगे कि बिहारी के कई दोहे फेमस रहे। तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम में आप गए और यही दोहा या फिर जो भी पंक्तियां हैं इनको एक जगह रख दिया गया और पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो जो विद्यार्थी अभी तक जुड़े हुए हैं वो तो केवल पंक्ति को देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि ये असंगत अलंकार है। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको लक्षण के आधार पर इसको बताना पड़ेगा। आगे भी रस रत्नाकर से कुछ पंक्तियां ली गई हैं। जाहि विवाहि दियो पितुमातु नय पावक साख सबे जन जानी, साहब से गिरधारण जो भगवान समान कहे मुनि ज्ञानी, तू जो कहे वह दक्षिण है तो हम कहाँ बाम है बाम अजानी, भागन सो पति ऐसे मिले सबहीन को दक्षिण जो सुखदानी। तो रस रत्नाकर से पंक्तियां हैं और गिरधर दास की। ग्रीष्म वर्णन की कुछ पंक्तियां हैं। जगह जड़ाऊ जामे जड़े हैं जवाहिरात,
जगमग ज्योति जाकी जग में जमती हैं, जामे जद जान जान प्यारी जात रूप ऐसी, जगमुख ज्वाल ऐसी जोन सी जगती है, गिरिधर दास जोर जबर जवानी को है, जो ही जलता हूं जीव में जगती है, जगत के जीवन के जिये को चुराए जोए जो सीता को जेठ जरन जरती है। तो आप देख रहे हैं कि अनुप्रास और यमक सभी पंक्तियों में दिखाई पड़ रहे हैं और खासतौर से ये ग्रीष्म वर्णन का एक दृश्य था। अगले जो कवि हैं उनका नाम है द्विजदेव। परीक्षाओं में द्विजदेव से काफी सवाल पूछे जाते रहे हैं और पहला सवाल तो यही होता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है। तो द्विजदेव का वास्तविक नाम है मान सिंह। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो द्विजदेव महाराज मान सिंह ये अयोध्या के महाराज थे। तो अयोध्या से जुड़े हुए हैं, तो वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए द्विजदेव से एक आध सवाल तो आना ही चाहिए परीक्षा में। अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर है। इनके भतीजे भुवनेश जी ने द्विवेदी जी की 2 पुस्तकें बताई, ठीक है, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। यहाँ पर द्विवेदी जी नहीं बल्कि द्विजदेव जी होना चाहिए था। तो इनकी 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। यानी कि दोनों ग्रंथों में आप देख रहे हैं कि श्रृंगार शब्द कॉमन है। श्रृंगार लतिका का एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल में प्रकाशित हुआ है। यानी कि जब ये इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे, ठीक है, उस जमाने के आसपास में ये बातें उन्होंने लिखी है, इसलिए वर्तमान काल का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक, तो श्रृंगार बत्तीसी श्रृंगार लतिका को ध्यान में रखना है। इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह, यानी श्रृंगार लतिका की। श्रृंगार बत्तीसी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के, यानी द्विजदेव की तुलना पद्माकर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम कवि किसे माना है? वो है द्विजदेव। इंपॉर्टेंट करके इसको आप नोट कर लीजिए, कभी भी यह सवाल पूछा जा सकता है। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। यानी कि अगर पूरी श्रृंगार परंपरा की बात करें तो अंतिम कवि के रूप में है द्विजदेव, और अगर लक्षण ग्रंथ के आधार पर बात करें तो अंतिम कवि के तौर पर है पद्माकर। इसलिए दोनों की तुलना यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की हुई है। तो इन तथ्यों को इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि अपनी कॉपी में आप नोट भी कर लिए होंगे। आगे है कि इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु वर्णों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म भी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता है। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। तो एक चीज आप देखिए, जब भी ऋतु वर्णन की बात की जाती है तो नाम आ जाता है सेनापति का, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कि जो द्विजदेव हैं वो भी ऋतु वर्णनों में काफी महारत हासिल रखे हुए थे। नमूना जो दिया गया उसको देख लेते हैं। मिली माधवी आदि फूल के ब्याज विनोदलवा बरस्यों करे, रच नाच लतागन तान बितान सबय, विध चित्त चुरायो करे, दुजदेव जो देखी अनोखी प्रभा, अलिचारण कीरति गायो करे, चिरजीवो बसंत सदा दुजदेव, प्रसूनन को भरिलायो करे। तो ये पंक्तियां द्विजदेव की हैं। कई जगहों पर उनका नाम भी प्रयुक्त हुआ है पंक्तियों में, लेकिन परीक्षा में प्राय उसको छिपा दिया जाता है। आगे है सुरही के भार तुधे सबद सुकीरन के, मंदिरन त्याग कर अनत कहूं न गौन, द्विजदेव त्यों ही मधुभारन अपारन सो, नेक झुकी झुमी रहे मोंगरे मरुव दौन, खोली इन नैनन निहारो कहाँ, सुषमा अभूत छाय रही प्रति भवन भवन, चांदनी के भारन दिखात उन्नयों सो चंद, गंध ही के भारन बहत मंद मंद पौन। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि हवा का यहाँ पर कितना स्वच्छंद तरीके से वर्णन किया गया है ऋतु वर्णन के
अंतर्गत। आगे भी है, बोली हारे कोकिल बुलाए हारे के की गन, सिखे हारी सखी सब जुगत नई नई, द्विजदेव की सोलाज बैरिन कुसंग इन, अंगन हूं आपने अनीति इतनी ठई, हाय इन कुंजन ते पलट पधारे श्याम, देखन न पाई व मूरति सुधामयी, आवन समय में दुखदायिनी भई रिलाज, चलत समय में चल पलन दगा दई। ये पंक्तियां सब द्विजदेव की हैं, कभी भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, ऋतु वर्णन पर आधारित ये पंक्तियां हैं। ठीक है, आज सुभायन ही गई बाग, बिलो की प्रसोन की पात रही पग, ताहि समय तह आय गोपाल, तिन्हे लखी औरों गए हियरो ठग, पै द्विजदेव न जान पर्यों धौ, कहाँ ते ही काल में असुआ जगी, तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो, अखियान को लोनी गई लगी। तो ये पंक्तियां द्विजदेव की हैं, बिल्कुल आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे। बाके सकहीने रात कंज छवि, छीने माते झुक झुक झूम झूम काहू को, कछु गनैन द्विजदेव की सौ ऐसी बनक बनाए बहु, भातिन बगारे चित चाहन चहुआ चैन, पेख परे प्रात जो पै गातन उछाह भरे, बार बार ताते तुम्हें बूझत कछुक बैन, एहो ब्रजरात मेरो प्रेम धन लुटिबे को, पीरा खाए आय कितय आपके अनूखे नैन। तो द्विजदेव की पंक्तियां ढेर सारी उल्लेखित किए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, भूले भूले भौर बन भावरे भैरंगे चहूं, फूल फूल किंसुक जके से रही जाए हैं, द्विजदेव की सौ वह कुंजन बिसारी कूर, कोकिल कलंकी ठौर ठौर पछिताए हैं, आवत बसंत के न यह जो पैश्याम तौ पे, पावरी बलाय सो हमारे उपाय है, पिहे पहले ही ते हलाहल मंगाया, कला निधि की एको कला चलन पाहे। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि इसमें द्विजदेव का उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है और सच्चा उमंग भी दिखाई पड़ रहा है, जिसके तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया है। घर घर घन सघन चौदा घेरी, छहर छहर विष बूंद बरसावे ना, द्विजदेव की सौ अब चूक मत दाव, एरे पात की पपिया तो पिया के धुन गावे ना, तेरी ऐसो अवसर न अहे तेरे हाथ, अरे मटकी मटकी मोर शोर तू मचावे ना, हाँ तो प्राण बिन प्राण प्राण चाहत तजोई अब, कत नभ चंद तू आकाश चढ़ी धावे ना। ये सब पंक्तियां आप देख रहे हैं कि द्विजदेव द्वारा लिखी गई हैं, और कई बार हम जब भी पपीहा, पातक, इन सब की बात करते हैं, बादल की बात करते हैं, ठीक है, मेघ की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि दूसरे कोई कवि लिखे होंगे, द्विजदेव का तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि द्विजदेव ने भी ऋतु वर्णन खूब किया हुआ है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के बाद रीतिकाल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने धैर्य रखते हुए पूरे इतिहास सीरीज को देखना शुरू कर दिया होगा, और परीक्षा के आने से पहले आप उसको नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर चुके होंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। तो लगातार ये चर्चाएं जारी रहेंगी, आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।